नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेमाइडिया के बारे में। कैलेमाइडिया एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल लगभग वायरस की तरह होता है, क्योंकि ये बिना लिविंग होस्ट के ग्रो नहीं करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैलेमाइडिया जो है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, जो केवल सेल के अंदर ही ग्रो कर सकता है, वो भी लिविंग सेल के। वो सेल किसी मैमल्स का हो या बर्ड्स का हो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका ऑर्डर कैलेमाइडियल्स होता है, जिसमें मेडिकली इम्पॉर्टेंट जीनस कैलेमाइडिया है। कैलेमाइडिया जो है वो मुख्य रूप से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो पैदा करता है दुनिया भर के अंदर, और ये ब्लाइंडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। रिपोर्टेड रेट 3 टाइम्स हायर इन फीमेल, यानी यह इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा पुरुषों के मुताबिक। इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आरएनए दोनों होता है, राइबोसोम होता है, एटीपी नहीं होता है। और इसके प्रमुख स्पीसीज़ की बात करें तो कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, कैलेमाइडिया सिटैसी और कैलेमाइडिया निमोनी, ये 3 प्रमुख इसके स्पीसीज हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअली होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा होता है और वर्टिकली होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी मदर से उसके बच्चे में। और ये हाईली ट्रांसमिसिबल होता है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 21 दिनों का होता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते। री इन्फेक्शन कॉमन होता है। और पेरीनेटल ट्रांसमिशन, यानी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। जब वो माँ पहले से ही इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ग्रसित हो तो बच्चे के आँखों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। 30 से 50% चांसेस होते हैं इस प्रकार के इन्फेक्शन का बच्चे में ट्रांसफ़र होने के, जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है इस बीमारी का, वो एलिमेंट्री बॉडी होता है, जो सर्कुलर फॉर्म का होता है, और ये सेल के द्वारा लिया जाता है फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा। और जब वो सेल के अंदर जाता है तो फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर वो जा कर के अगले 6 से 8 घंटों में एलिमेंट्री बॉडी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, तो वो अपने आप को रेटिकुलेट बॉडी में बदल देता है और तब वो इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर सकता है। 18 से 24 घंटों बाद रेटिकुलेट बॉडी जो है वो नए मटेरियल बनाते हैं बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, जो इंक्लूजन बॉडी फॉर्म करते हैं और जो एलिमेंट्री बॉडीज़ का रूप ले सकते हैं। 48 से 72 घंटों बाद जो सेल होता है, जो फैगोसाइटिक सेल है, वो लाइज हो जाता है। उसके अंदर से एलिमेंट्री बॉडी बाहर निकल के दूसरे सेल को टारगेट करता है। एलिमेंट्री बॉडी 0.25 से 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। इलेक्ट्रॉन डेंस न्यूक्लाइड होता है। ये इन्फेक्टेड सेल के टूटने से बाहर निकलता है। इंसान के अंदर होता है और बर्ड्स के अंदर हो सकता है। वहीं रेटिकुलेट बॉडी जो है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होता है, सेल के अंदर होता है और यहीं रेप्लिकेट और ग्रोथ कर सकता है, और यहाँ पे डेंस सेंटर नहीं पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से रेटिकुलेट बॉडी जो है वो रेप्लिकेशन कर सकता है, ग्रो कर सकता है, जबकि एलिमेंट्री बॉडी केवल इन्फेक्शन कर सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में कि एलिमेंट्री बॉडी एंटर करता है तो उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है, और जब वो सेल के अंदर एंटर करता है तो एलिमेंट्री बॉडी यानी ईबीआरबी में, यानी रेटिकुलेट बॉडी में बदल जाता है। और ये रेटिकुलेट बॉडी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और जिसके कारण सेल पे लोड आता है और सेल के अंदर रप्चर हो जाता है सेल, जिससे बहुत सारे जो नए एलिमेंट्री बॉडी बने हैं वो बाहर निकलते हैं, जो नए फैगोसाइटिक सेल को टारगेट करते हैं। कैलेमाइडिया का इंक्लूजन बॉडी कुछ इस प्रकार का हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाई देता है। फैमिली की बात करें तो कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है, इसके कई सारे सीरोटाइप्स हैं। इससे ट्रैकोमा, एनजीओपीआईडी, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, इन्फेंट निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जो ज़्यादातर महिलाओं के अंदर होता है, जिसके कारण पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस नवजात बच्चों और एडल्ट दोनों में होता है। न्यूबॉर्न जो है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं बर्थ प्रोसेस के दौरान, क्योंकि उस दौरान वेजाइना के अंदर ये बैक्टीरिया होता है और बच्चों के आँखों में चला जाता है। एडल्ट के अंदर जो है वो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस पैदा हो सकता है। ट्रेकोमा जो है ये ब्लाइंडनेस पैदा कर सकता है। और वहीं लिम्फोग्रेनुलोमा विनरम एक बीमारी है जो ज़्यादातर पुअर ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होता है। यहाँ पे पेनलेस लीजन हो जाता है। इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस आपको दिखाया गया है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरी आई हो जाता है, आईलिड्स प्रभावित होता है। और वहीं ट्रैकोमा के अंदर आपको
आईलिड के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो बनते हुए हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर बनते हुए या स्कार जो है वो होने लगता है कॉर्निया के ऊपर। और ये दोनों ही बीमारियां लीड्स कर सकते हैं, यानी दोनों ही बीमारियों के जटिल प्रभाव से ब्लाइंडनेस जो है वो उत्पन्न हो सकता है। कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है इसका प्रमुख इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होता है, जबकि कैलेमाइडिया सीटैसी और निमोनी का इन्फेक्शन ब्रोंकस के अंदर या निमोनिया या लंग्स के अंदर होता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैलेमाइडिया जो है वो हीम एग्लूटिनिन अपने पास रखता है जो सेल से अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंडोटॉक्सिन भी बनाता है। लैब डायग्नोसिस के लिए हम कल्चर कर सकते हैं या नॉन कल्चर मेथड में न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, DFA या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन या एलाइजा जैसे टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इस प्रकार के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को डायग्नोस किया जा सके, जो नॉन कल्चर मेथड्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। प्रिवेंशन के लिए कैलेमाइडिया जो है ये एसिम्टोमेटिक होता है मर्दों में, औरतों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा बीमारी होती है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिक्योर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, तब हम अपने आप को इस बीमारी से बचा